हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज हम महत्वपूर्ण नियुक्तियों को इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली पहुंच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान निदेशक कौन बने हैं? तो वर्तमान में राजेश मोहत्रा को पीआईबी का नया पदभार ग्रहण किए हैं। पीआईबी का फुल फॉर्म है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी स्थापना 1919 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फ्रेंड, मैं हर क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन करने वाला, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक बने रहिए। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नासकॉम के नए अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो नासकॉम के वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं अजय सिंह हैं। करेक्ट आंसर अजय सिंह हो जाता। नासकॉम का फुल फॉर्म देख लेते हैं। नासकॉम, जिसका फुल फॉर्म एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फ्रेंड, सारे महत्वपूर्ण फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे आगे आने वाले एग्जाम के लिए। वर्तमान में भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बने हैं? तो वर्तमान में भारत के नए लेखा महानियंत्रक जो बने एसएस दुबे वर्तमान में भारत के लेखा महानिदेशक हो जाएंगे। सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है। सीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट होता है। यह जो है एसएस दुबे, यह 28वें नंबर के महानियंत्रक हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड। वर्तमान परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? तो परमाणु ऊर्जा के नए अध्यक्ष जो अजय मोहिंती को इसके पद पर नियुक्त किया गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो हुआ था 3 अगस्त 1948 में इसकी स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो मुंबई महाराष्ट्र में है, यह है अजय मोहिंती। नेक्स्ट प्रश्न, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो सशस्त्र सीमा बल की जो है दूसरी महिला रश्मि शुक्ला बनाई गई। करेक्ट आंसर रश्मि शुक्ला, जिसकी इमेज आप लोग देख रहे हैं, यह है रश्मि शुक्ला। देखिए, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का फुल फॉर्म क्या सशस्त्र सीमा बल होता है। फुल फॉर्म भी फ्रेंड आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसकी जो स्थापना की गई सशस्त्र सीमा बल की 20 दिसंबर 1963 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्र राइफल संघ एनआरआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वर्तमान में भारतीय राष्ट्र राइफल संघ के जो अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह को बनाया गया, इसके पद पर नियुक्त किया गया है। तो यह है कलिकेश नारायण सिंह। एनआरएआई का फुल नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 17 अप्रैल 1951 ईस्वी में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख संजय जसजीत सिंह को बनाया। करेक्ट आंसर संजय जस सिंह हो जाएंगे। यह है संजय जत सिंह जीत। इंडियन नेवी भारतीय नौसेना, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, तो नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार हैं। नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार। इसकी स्थापना जो नौसेना दिवस जो मनाया जाता है यह 4 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड। भारत सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के नए एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के जो अध्यक्ष के कृतिवासन को बनाया गया है। करेक्ट आंसर के कृतिवासन, यह के कृतिवासन की इमेज। टीसीएस का फुल फॉर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विस होता है। इसका फुल फॉर्म, इसकी स्थापना जो होती है 1 अप्रैल 1968 ईस्वी में इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय मुंबई
महाराष्ट्र में है। सारे फ्रेंड इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे आगे आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ए पॉइंट से, लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? लगातार दूसरी बार जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहब बनाए गए हैं। देखिए मानिक साहब की इमेज आप लोग देख पा रहे हैं। त्रिपुरा, इसकी स्थापना जो होती है 21 जनवरी 1972 ईस्वी में किया गया। इसकी राजधानी अगरतला हो जाएगी। नेक्स्ट में, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिशी के नए महासचिव कौन बने हैं? तो फिशी के वर्तमान में महासचिव बने गए शैलेश पाठक को बनाए गए हैं। शैलेश पाठक की इमेज आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। देखिए फिशी का फुल फॉर्म हो गया, फिशी का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है। फ्रेंड आप इसका फुल फॉर्म को याद रखेंगे, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का फुल फॉर्म होता है। फिशी की जो स्थापना हुआ था 1927 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा और अध्यक्ष जो है सूर्यकांत पांडा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप लोग फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात देख लेते हैं, वर्तमान में नीति आयोग के नए सीईओ किसे बनाए गए हैं? तो वर्तमान में नीति आयोग के जो सीईओ बनाए गए थे BVR सुब्रमण्यन को इसका नया पदभार नियुक्त किया गया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म देख लेते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो फुल फॉर्म को ध्यान में रखेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो हुआ था योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा और अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, नीति आयोग के अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में सुमन बेरी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत के नए औषधि महानिदेशक DCGI कौन बने हैं? तो वर्तमान में भारत के जो है औषधि महानियंत्रक राजीव सिंह रघुवंशी को इसके पद पर नियुक्त किया गया है। राजीव सिंह रघुवंशी की इमेज को आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए DCGI का फुल फॉर्म देखिए, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो हुआ था ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की स्थापना 14 अगस्त 2019 में इसकी स्थापना। इसका मुख्यालय मुंबई में नई दिल्ली में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख जो बनाए अमन प्रदीप सिंह को बनाए गए हैं। अमन प्रदीप सिंह की इमेज आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए भारतीय वायुसेना, इसकी स्थापना जो हुआ था 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। वायुसेना दिवस हर साल जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाए। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, राष्ट्र कृषि और ग्रामीण विकास, जिसे नाबार्ड के नाम से जाना जाता है, इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो राष्ट्र कृषि और नाबार्ड ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष जो ने केवी साजी को इसके पद पर नियुक्त किया गया है। केवी साजी की इमेज आप लोग यहाँ देख पा रही है। केवी साजी, देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म फ्रेंड आप लोग याद रखेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो हुआ था 12 जुलाई 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक जो बनाए गए केंची उमेदा को बनाए गए हैं, जिसकी इमेज आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। सुजुकी जो इसकी स्थापना जो हुआ था 2006 में इसकी स्थापना हो, तो मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो वर्तमान में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के नए अध्यक्ष जो जी कृष्ण को बनाए गए हैं। करेक्ट आंसर जी कृष्ण हो जाएंगे, जिसकी इमेज आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। देखिए BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है किसका? BPCL का। इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में किया गया था। मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो भारतीय नई सेना के नए उप प्रमुख जो बनाए एमबी सुचेंद्र कुमार को बनाए गए हैं, जिसकी इमेज आप लोग देख पा रहे हैं। भारत वायुसेना, जिसे इंडियन आर्मी के नाम से जान, इसकी स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल 1895, इसमें स्थापना किया था नई दिल्ली में इसका मुख्यालय, और थैनासवर हर साल जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को फ्रेंड ध्यान में रखेंगे आगे आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष जो बनाए गए थे अनिकेत सुनील तलाटी को इसके पदभार पर नियुक्त किया गया, जिसकी इमेज आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। देखिए इसका फुल फॉर्म देते ICAI का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्स अकाउंट, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसकी स्थापना जो किया गया था 1 जुलाई 1949 में इसका स्थापना किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पेंशन निधि विनायक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक मोहंती को इसके पद पर नियुक्त किया गया पेंशन निधि विनायक और विकास प्राधिकरण के पद पर, जिसकी इमेज आप लोग देख पा रहे हैं। इसकी स्थापना जो हुआ था 23 अगस्त 2003 में इसकी स्थापना को, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कोनराड संगमा किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया था? कोनराड संगमा हाल ही में जो है चुनाव हुआ है, तो उसमें जो मेघालय के मुख्यमंत्री पर दूसरी बार इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। कोनराड संगमा नेशनल पीपल्स कांग्रेस पार्टी के एक नेता है इस मेघालय के। इसकी स्थापना जो हुआ था, मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 इसकी स्थापना किया था, और मेघालय की राजधानी शिलोंग, और गवर्नर जनरल फागु चौहान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में अनिल कुमार लोहाटी को नियुक्त किया गया है, जिसकी इमेज आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए रेलवे की स्थापना जो हुआ था 16 अप्रैल 1853 में इसकी स्थापना किया गया था। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय था। अश्विनी वैष्णव वर्तमान में रेलवे मंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिसी के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था? फिसी के हाल ही में जो है अपॉइंट किया गया शुभ्रकांत पांडा को इसके पद पर नियुक्त किया गया, जिसकी इमेज आप लोग देख पा रहे हैं। फिसी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1987 में किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली, और अध्यक्ष हो जाएंगे शुभ्रकांत पांडा, वर्तमान में इसके अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत के नए उप राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSI कौन बने हैं? तो वर्तमान में भारत के नए उप राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार जो बने, यह पंकज सिंह को बनाए। करेक्ट आंसर पंकज, जिसकी इमेज आप लोग देख पा रहे हैं। NSI का फुल फॉर्म देख लेते हैं। NSA का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी एडवर्टाइजर होता है। इसका जो गठन किया गया 1998 में इसका गठन किया। वर्तमान राष्ट्र सुरक्षाकार कौन है? सलाहकार यह अजीत डोभाल है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हीरो मोटरकॉर्प के नए सीईओ कौन बनाए गए? तो हीरो मोटरकॉर्प के नए सीईओ जो है निरंजन गुप्ता को बनाए गए हैं, जिसकी इमेज आप लोग देख पा रहे हैं। इसका फॉर्मेशन देख लेते। इसका फॉर्मेशन जो किया गया था 19 जनवरी 1984 इसका फॉर्मेशन किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएंगे, और संस्थापक ब्रिज मोहन लाल गुप्ता इसके संस्थापक, किसके? हीरो मोटर के। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के नए मानवाधिकार अटॉर्नी जनरल कौन बनाए हैं? तो भारत के नए मानवाधिकार जो बनाए R वेंकट रमी को इसके पद पर नियुक्त किया गया, जिसकी इमेज आप लोग देख पा रहे हैं R वेंकट रमी की। देखिए यह जो R वेंकट रमी है, यह 16वें नंबर के महान्यायवादी बनाए गए हैं। इसको भी आप लोग ध्यान में रखें। कितने नंबर के? 16वें नंबर के। देखिए भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष
कौन बने हैं? भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनाया गया था? DY चंद्रचूड़ जो है 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया है। यह है DY चंद्रचूड़। और देख लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे कि 49वें मुख्य न्यायाधीश जो थे यह उदय उमेश ललित को बनाया गया था और 48वें मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना थे। सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट को ध्यान में रखें। 49वें मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित थे और 48वें मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया है? भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान को इसके पद पर नियुक्त किया गया, जिसकी इमेज आप लोग देख पा रहे हैं। यह है अनिल चौहान। CDS एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है। कौन होता है? CDS एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है। CDS का जो गठन किया गया था यह 1 जनवरी 2020 में इसका गठन किया। भारत के पहले CDS जनरल पूछे तो जनरल बिपिन रावत इसके पहले CDS के तौर पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के तौर पर यह दिलीप तर्की को नियुक्त किया गया है। दिलीप तर्की की इमेज को आप लोग देख पा रहे हैं। हॉकी इंडिया इसकी स्थापना जो कि 2009 में इसका मुख्यालय मुंबई में है। सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट को फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं यह राजीव कुमार हैं, जिसकी इमेज को आप लोग देख पा रहे हैं। यह है राजीव कुमार। यह 25वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो भारत में वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष जो ये संतोष कुमार यादव को बनाए गए हैं। संतोष कुमार यादव की इमेज को आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए, NHAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फ्रेंड, आप फुल फॉर्म को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसकी जो स्थापना किया गया था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, यह 1988 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष जो थे मेघना अल्नावत को नियुक्त किया गया है। यह है मेघना अल्नावत। TTFI टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो हुआ था, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुआ था 1926 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, सिक्योरिटी अभी जो वर्तमान में है MP सिंह वर्तमान में इसके सिक्योरिटी के तौर पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिस BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को जो अध्यक्ष हैं यह रोजर बनी हैं। यह है रोजर बनी की इमेज। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1988 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, मुख्यालय इसका मुंबई में होता है। बार बार फ्रेंड मुंबई आ जाता है नाम। इसको आप लोग देखिए, इसका मुख्यालय मुंबई में और सचिव जो है अमित शाह के बेटे जयशाह को बनाया गया था। उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला जो है BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष। सारे इंपोर्टेंट फैक्ट को फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अभी वर्तमान में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष के तौर पर समीर V कामत को नियुक्त किया गया। यह है समीर V कामत की इमेज। DRDO का फुल फॉर्म देख लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो हुआ था DRDO की 1998 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए अध्यक्ष प्रवीण शर्मा को नियुक्त किया गया है। यह है प्रवीण कुमार शर्मा। NHA का फुल फॉर्म नेशनल हेल्थ
अथॉरिटी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो किया गया था 2018 में, इसका स्थापना यह किस मंत्रालय के, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर किन्हें नियुक्त किए गए थे? भारत ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर पीटी उषा को नियुक्त किया गया, जिसकी इमेज देख पा रही है पीटी उषा। देखिए, IOA का फुल फॉर्म इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो किया गया था 1927 ईस्वी में, इसकी स्थापना किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएंगे फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो अभी जो है सुजला लाल थाओसेन को जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस के पद पर नियुक्त किया गया, जिसकी इमेज आप लोग देख पा रही है, सुजला लाल थाओसेन की इमेज। CRPF का फुल फॉर्म देख लेते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो किया गया था CRPF की 27 जुलाई 1939 में इसकी स्थापना किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा। अब मोटो क्या है, सेवा और निष्ठा इसकी मोटो है CRPF की। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान में 15वें मुख्य न्यायाधीश सुखविंदर सिंह सुक्खू को जो है यहाँ के मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। इसकी देख लेते, हिमाचल प्रदेश की स्थापना जो किया गया था 25 जनवरी 1971 इसकी स्थापना की। इसका जो राजधानी है शिमला में हो जाएंगे फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनाई गई है? तो तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव के तौर पर शांति कुमारी को नियुक्त किया गया, जिसकी इमेज यहाँ देख पा रहे हैं, शांति कुमारी को। तेलंगाना, इसकी स्थापना जो किया गया था 2 जून 2014 की, इसमें के हैदराबाद इसकी राजधानी हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जो है मुख्यमंत्री हो जाएंगे, और तमिलाई सुंदरराजन यहाँ के गवर्नर जनरल हो जाएंगे। भारत के नए रक्षा सचिव को नियुक्त किए गए हैं? तो वर्तमान में जो है भारत के नए रक्षा सचिव के तौर पर आर माने गिरधर को नियुक्त किया गया है। यह है आर माने गिरधर की इमेज। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मनोज सोनी को जो है UPSC के नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति की दी। UPSC का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो किया गया था 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना किया गया था UPSC का, और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष जो बनाए गए कल्याण चौबे को बनाई गई, जिसकी इमेज आप लोग देख पा रही है कल्याण चौबे। AIFF का फुल फॉर्म इंडियन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो किया गया था 23 जून 1937 में इसकी स्थापना नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की जो है महिला अध्यक्ष यह माधवीपुरी बुच को बनाई गई है। यह है माधवीपुरी बुच। इसका फुल फॉर्म देखिए, CB का फुल फॉर्म, CB सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसकी स्थापना जो किया गया था 12 अप्रैल 1992 ईस्वी में, और यह जो है यह कब का था अधिनियम? यह 12 अप्रैल 1988 में। और प्रभावी कब हुआ था? 12 अप्रैल 1992 से। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? तो भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को इसके पद पर नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू। CAG का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है।
इसकी स्थापना जो किया गया था 1898 इसकी स्थापना किया गया था। यह जो है 14वें नंबर के CAG है। इसका वर्णन जो है आर्टिकल 148 में इसका वर्णन किया गया। यह अपने पदभार का 6 वर्ष तक होता है या 65 वर्ष की आयु तक यह अपने पदभार पर रह सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, फिक्की महिला संगठन की 44वीं अध्यक्ष कौन बनी है? तो फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष जो है सुधा शिव कुमार को बनाई गई है। यह है सुधा शिव कुमार। फिक्की महिला संगठन को भारतीय वाणिज्य उद्योग संघ को एक विभाग के रूप में 1983 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना फिक्की की स्थापना 1983 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड इंडिया के नए MD और CEO किन्हें नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड इंडिया के नए MD और CEO के तौर पर तुसुमुक ओटानी को नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर तुसुमुक ओटानी हो जाएगा। यह है ओटानी जी। देखिए इसका फॉर्मेशन कब हुआ था हीरो इंडिया का? होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो किया गया था 20 अगस्त 1999 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशक के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के तौर पर विक्रम देवदत्त को इसके पद पर नियुक्त किया। यह है विक्रम देवदत्त। देखिए DGCA इसका फुल फॉर्म हो गया नई दिल्ली में हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, S अब्दुल नजीर किस राज्य के नए राज्यपाल बनाए गए हैं? तो S अब्दुल नजीर जो है यह आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बनाए। करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश। तो यह है S अब्दुल नजीर। अच्छी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी जो है यह विशाखापट्टनम नियुक्त किया गया है। और इसका हाल ही में जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। फरवरी माह में जितने भी राज्यपाल नियुक्त किए उसकी सूची को हम एक जगह एकत्रित किए हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल नियुक्त किए केवल त्रिविक्रम परनाईकी को जो है केरल के राज्य के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल S अब्दुल नजीर यह आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए। CP राधाकृष्णन को जो है झारखंड के राज्यपाल, रमेश बैस को महाराष्ट्र के तौर पर नियुक्त किया गया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को यह सिक्किम के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया। गुलाब चंद कटारिया को आंध्र प्रदेश के असम के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया था। विश्वभूषण हरिचंद को जो है यह छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया। L गणेशन को जो है यहाँ के नागालैंड के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया है। और फागू चौहान को मेघालय के, राजेंद्र अलंकर को बिहार के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त, और लद्दाख के BD मिश्रा को जो है यहाँ के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। सारे फ्रेंड राज्यपाल के नाम को अच्छे तरह से याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत वायुसेना की पश्चिमी कमान के कमांडिंग इन चीफ के तौर पर पंकज मोहन सिन्हा को नियुक्त किया गया है। यह है पंकज मोहन सिन्हा। इसकी स्थापना देख लेते हैं। इसकी स्थापना जो किया गया था 22 जुलाई 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना किया। तो मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? तो वर्तमान भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नियुक्त किया के तौर पर नियुक्त किया गया। यह है जगदीप धनखड़। यह जो है उपराष्ट्रपति 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल को नियुक्त किया गया। यह है सोमा मंडल। इसकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 19 जनवरी 1954 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसका नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राष्ट्र सांख्यिकी आयोग एनएसजी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष राजीव लक्ष्मण करिंदकर को नियुक्त किया गया है, जिसकी इमेज आप लोग देख पाए हैं, राजीव लक्ष्मण करिंदकर का। एनएसजी का नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका गठन जो किया गया था 2005 में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय लागत लेखागार संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो भारतीय लागत लेखागार के नए अध्यक्ष विजेंद्र शर्मा को नियुक्त किया गया है। यह है विजेंद्र शर्मा। ICMAI का फुल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो किया गया था 28 मई 1959 ईस्वी में इसकी स्थापना किया। इसका मुख्यालय कोलकाता में हो जाएंगे फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में जी कमलावर्धन राव को जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के तौर पर नियुक्त किया गया है, जी कमलावर्धन राव। इसका FSSAI का फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो हंसराज अहीर को बनाया गया। यह है हंसराज अहीर। NCBC का फुल फॉर्म नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो किया गया था 14 अगस्त 1993 में इसकी स्थापना किया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त किया। 15वें नंबर के राष्ट्रपति यह है द्रौपदी मुर्मू। यह है हमारे प्रधानमंत्री। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनाई गई है? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष नन्नाथम्बी क्लाइसेल्वी बनाई गई। करेक्ट आंसर नन्नाथम्बी क्लाइसेल्वी बनाई गई है नन्नाथम्बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथन वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष है। यह है एस सोमनाथन। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत कृषि अनुसंधान के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो वर्तमान में भारत कृषि अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष जो हिमांशु पाठक को बनाए, जिसकी इमेज आप लोग देख पा रहे हैं हिमांशु पाठक की। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TD के अध्यक्ष के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया? डॉक्टर PD वघेला को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के तौर पर नियुक्त किया गया है। यह है डॉक्टर PD वघेला। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की नई अध्यक्ष को नियुक्त की गई कि केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई अध्यक्ष जो है यह निधि छिब्बर बनाई गई है, जिसकी इमेज आप लोग यहाँ देख। सेंट्रल बोर्ड ऑफ कमीशन एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है CBSE का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को इसके तौर पर नियुक्त किया। यह है दिनेश कुमार शुक्ला। देखिए इसका फुल फॉर्म एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना किया गया था AERB का, यह
15 नवंबर 1983 इसकी स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खादी ग्रामोद्योग के नए सीईओ के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ग्रामीण और ग्रामोद्योग के तौर पर विनीत कुमार को इसके पद पर नियुक्त किया। यह है विनीत कुमार। खादी KVIC इसका खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1956 इसमें किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस INC के नए अध्यक्ष के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी INC के तौर पर नियुक्त किया गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे। INC का फुल फॉर्म देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो किया गया था यह 28 दिसंबर 1885 में। इसके मुख्यालय नई दिल्ली में और संस्थापक AO ह्यूम थे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा मेटा इंडिया की नई प्रमुख और उपाध्यक्ष के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो मेटा इंडिया की नई प्रमुख और उपाध्यक्ष के तौर पर यह संध्या देवनाथन को नियुक्त किया गया। यह है संध्या देवनाथन। देखिए, मेटा की स्थापना जो किया गया था 2004 में, इसका स्थापना किया कैलिफोर्निया US में। इसका मुख्यालय मार्क जुकरबर्ग वर्तमान में इसके CEO है। राज्यसभा आचार समिति के नए अध्यक्ष के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा के आचार समिति के अध्यक्ष के तौर पर प्रकाश जावड़ेकर को नियुक्त किया गया। यह है प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्र स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो राष्ट्र स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष किशोर कुमार बासा को बनाए गए हैं। यह है किशोर कुमार बासा, जिसकी इमेज आप लोग देख पा रहे हैं। NMA का फुल फॉर्म नेशनल माउंटेन अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना मार्च 2010 में किया गया था। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस जिसे ITB के महानिदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के अध्यक्ष के तौर पर जो है अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया, जिसकी इमेज आप देख पा रहे हैं अनीश कुमार दयाल की। ITBP का फुल फॉर्म इंडो टिबियन बॉर्डर पुलिस इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो किया गया था 24 अक्टूबर 1962 नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बनाए गए हैं? तो प्रदीप सिंह खरोला को जो है भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंधक के तौर पर नियुक्त किया, जिसकी इमेज आप लोग देख पा रहे हैं। इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी 1 अप्रैल 1977 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो नेफ्यू रियो जो है 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बनाए, जिसकी इमेज आप लोग देख पा रहे हैं। नेफ्यू रियो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता हैं। इसकी स्थापना जो किया गया था 1 दिसंबर 1983 में इसकी स्थापना की, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाएगी। सारे इंपोर्टेंट फैक्ट को फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष कौन बनाया गया? तो भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष अक्षय शाह को नियुक्त किया गया, जिसकी इमेज आप देख पा रहे हैं। अक्षय शाह क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी 1997 में स्थापना किया। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए CMD के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया था? अनुराग कुमार को जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिमिटेड के CMD के नियुक्त किया गया था। इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1967 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। पेटीएम बैंक के नए MD और CEO के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया था? सुरेंद्र चावला को जो है पेटीएम पेमेंट बैंक के नए MD और CEO के तौर पर नियुक्त किया है सुरेंद्र चावला। इसकी स्थापना 2015 में इसकी किया गया था। मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश की पहली महिला
पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला लक्ष्मी सिंह को जो है पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया है लक्ष्मी सिंह। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत समाचार पत्र एजेंसी के नए अध्यक्ष के तौर पर किन्हें नियुक्त किए गए हैं? के राजा प्रसाद रेड्डी को है भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया है, के राजा प्रसाद रेड्डी, जिसकी इमेज आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया, जिसकी इमेज आप देख पा रहे हैं अरुण कुमार मिश्रा की। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनाए गए हैं? तो भारतीय नौसेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी या चनिरला बंसी पोनप्पा को बनाया गया। करेक्ट आंसर चनिरा बंसी पोनप्पा हो जाएंगे, जिसकी इमेज आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो यह सुंदर रमन राममूर्ति को जो है एशिया के सबसे बड़े पुराने स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 ईस्वी में किया गया, तो मुख्यालय मुंबई में हो जाएगा। अध्यक्ष एस मुंद्रा वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक के तौर पर यानी अतिरिक्त प्रभार के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सुजालाल थाउसेन को जो है बीएसएफ के पद पर नियुक्त किया, जिसकी इमेज आप लोग देख पा रहे हैं। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। 1 दिसंबर 1965 में स्थापना किया, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएंगे। मोटो क्या है? जीवन प्रयत्न कर्तव्य इसका मोटो हो जाए किसके? बीएसएफ के। जीवन प्रयत्न कर्तव्य इसका मोटो हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यूसीओ बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया? तो यूके बैंक के जो है अभी वर्तमान में प्रबंधक निदेशक अजय कुमार को बनाया गया है। इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। यूके बैंक 1943 में इसकी स्थापना किया, तो कोलकाता में इसका मुख्यालय हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बनाए गए हैं? तो अभी क्रेग फुलटन को जो है भारत पुरुष हॉकी टीम के नए कोच के तौर पर नियुक्त किया है, जिसकी इमेज आप लोग देख पा रहे हैं। हॉकी की स्थापना जो 2009 में के इसका मुख्यालय नई दिल्ली, दिलीप तर्की जो इसके अध्यक्ष हैं हॉकी इंडिया के। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए सीएमडी के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया था? राजेश राय को जो है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के तौर पर नियुक्त किया गया है, जिसकी इमेज आप देख पा रहे हैं राजेश राव के। इसका फॉर्मेशन 12 अक्टूबर 1948 में इसका फॉर्मेशन किया गया, तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, वैश्विक विधि आयोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया? तो अभी जो है वर्तमान में विधि आयोग के नए अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को इसके पद पर नियुक्त किया, जिसकी इमेज आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं ऋतुराज अवस्थी की। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान का पहला महिला महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान का पहला महिला निदेशक यह डॉक्टर जी हेमप्रभा को इसके पद पर नियुक्त किया है, जिसकी इमेज आप देख पा रहे हैं डॉक्टर जी हेमप्रभा। इसकी स्थापना जो इसका फॉर्मेशन किया गया था 1912 में, और इसका मुख्यालय कोयम्बटूर तमिलनाडु में हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी के नए अध्यक्ष एस जगदीश को इसके पद पर नियुक्त किया गया है। जगदीश कुमार। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ऑल इंडिया रेडियो समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो वसुंधरा गुप्ता को जो है ऑल इंडिया रेडियो की समाचार सेवा
प्रभाग की नई महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया, जिसकी इमेज आप यहाँ देख पा रहे हो वसुंधरा गुप्ता की। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। नीरज निगम को जो है भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका भारत बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है और इसकी जो स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना किया। तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय शक्तिकांत दास यह 25वें गवर्नर जनरल के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, टायर निर्माता कंपनी सीएटी के नए एमडी और सीईओ के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया। तो अभी जो है टायर निर्माता कंपनी सीएटी के नए एमडी और सीईओ अर्नब बनर्जी बनाया गया है, जिसकी इमेज आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। टाटा निर्माता कंपनी के स्थापना 1998 से मुंबई इसका मुख्यालय हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, टेक महिंद्रा के नए एमडी और सीईओ के तौर पर किन्हें नियुक्त किया। टेक महिंद्रा के नए एमडी सीईओ मोहित जोशी को नियुक्त। करेक्ट आंसर मोहित जोशी, जिसकी इमेज देख पा रहे हैं मोहित जोशी की। इसकी स्थापना जो किया गया था टाटा की यह किया गया था 24 अक्टूबर 1986 में। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। संस्थापक आनंद महिंद्रा इसके संस्थापक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, मेघालय विधानसभा के नए अध्यक्ष के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया था। तो अभी मेघालय विधानसभा के नए अध्यक्ष थॉमस ए सगमा को इसके पद पर नियुक्त किया गया है, जिसकी इमेज आप लोग देख पा रहे हैं। थॉमस ए सगमा नेशनल पीपल्स कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया है। तो भारत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के तौर पर डॉक्टर एस राजू को नियुक्त किया, जिसकी इमेज देख पा रहे डॉक्टर एस राजू की। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो अभी जो है इंडियन प्रीमियर लीग के जो अध्यक्ष के तौर पर अरुण सिंह घुमल को इसके पद पर नियुक्त किया गया है फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है। तो सुमन बेरी वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष यह है सुमन बेरी। नेक्स्ट प्रश्न में, भारत बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया है। तो देविश पांडा को जो है भारत बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के तौर पर नियुक्त किया है देवाशीष पांडा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, ओएनजी के नए अध्यक्ष को नियुक्त किए गए हैं। तो हाल ही में अरुण कुमार सिंह को जो ओएनजी के तौर पर नियुक्त किया। ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो किया गया था 14 अगस्त 1956 ईस्वी में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो नितिन गुप्ता को जो है सीबीडीटी के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है, नितिन गुप्ता जी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्र जांच एजेंसी के महानिदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्र जांच एजेंसी के महानिदेशक के तौर पर दिनेश गुप्ता को नियुक्त किया गया है, दिनेश गुप्ता। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए। तो अजय भादु को जो है भारत के नए उप चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया है, यह है अजय भादु। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते फ्रेंड, भारत वायुसेना के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया था। संजीव कपूर को जो वर्तमान भारत वायुसेना के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है, संजय कपूर। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बनाए गए हैं। तो भारत की जो है 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी महिला है, इसके जो है सचिव के तौर पर राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है, जिसकी इमेज आप लोग देख पा रहे हैं राजेश वर्मा की। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। तो जयंत पाटिल को जो है भारतीय अंतरिक्ष संघ के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है, जयंत पाटिल जी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बनाएगा। दिनेश कुमार खरा को जो है भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया, यह है दिनेश कुमार खरा।
फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।